स्वागतम। उपस्थित हूँ मैं कक्षा 8वीं के 10वां पाठ नीति नवनीतम के साथ। इस पाठ में मनुस्मृति के श्लोकों का संकलन है और इसमें नीति की बातें बताई गई हैं। पाठ का नाम ही है नीति नवनीतम। नीति का अर्थ होता है व्यवहार करने का ढंग, व्यवहार करने का तरीका या योजना। लोक व्यवहार के लिए जो नियत किए गए आचरण हैं, जो व्यवहार है, उसको भी नीति कहते हैं। इंग्लिश में इसे पॉलिसी कहते हैं। और नवनीति का अर्थ होता है मक्खन। जैसे दूध का सबसे बहुमूल्य भाग मक्खन होता है, दूध का सबसे अच्छा भाग मक्खन होता है, वैसे ही नीति की जो बातें हैं उनमें जो सबसे अच्छी बातें हैं उन बातों का संकलन यहाँ पे किया गया है। उन नीतिपरक श्लोकों का संकलन किया गया है जो मक्खन के तुल्य हैं, जो नवनीत के तुल्य हैं, नवनीत स्वरूप हैं। नीति नवनीतम। आइए इस पाठ का परिचय जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का संकलन है जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचारों का भी उल्लेख किया गया है। इस पाठ में बताया गया है कि हम किस प्रकार जीवन यापन कर सकते हैं सुखपूर्वक और कैसे हमारा आचरण उत्तम आचरण बन सकता है। हमें किन बातों को जीवन में नहीं करना चाहिए, किन्हें करना चाहिए, किन को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए और किन बातों को त्याग देना चाहिए, इसका इस पाठ में वर्णन किया गया है। ये सारे श्लोक मनुस्मृति से लिए गए हैं। आइए देखते हैं कौन से श्लोक हैं और पहले इन श्लोकों का वाचन कर लेते हैं। ये श्लोक हैं 6 श्लोक। इन 6 श्लोकों का संकलन है यहाँ पर। मैं पहले इनका वाचन कर देता हूँ, उसके बाद फिर हम एक एक करके श्लोकों का अर्थ जान लेंगे। पहला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। दूसरा यं माता पितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणां न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। तीसरा श्लोक है तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा त्वेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं सुखम् एतद्विधा समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः यत् कर्म कुर्वतो यस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। पांचवा श्लोक एक बार फिर से देखते हैं। यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। दृष्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वचेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्। ये श्लोक थे। अब इनका एक एक श्लोक का हम अर्थ देखेंगे। इनमें जो कठिन शब्द हैं उनके भी अर्थ देखेंगे और पूरे श्लोक का भावार्थ समझेंगे। ये पहला श्लोक है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। अभिवादनशील, अभिवादनशीलस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन।
अभिवादनशील का, वृद्धोपसेविनः वृद्धों की सेवा करने वाले का, इसमें भी षष्ठी विभक्ति है, वृद्धोपसेविनः में भी और अभिवादनशीलस्य में भी। अभिवादन का अर्थ होता है किसी के प्रति आदर व्यक्त करना, उन्हें प्रणाम करना, उनका सत्कार करना, उनका स्वागत करना, अपने से बड़े के प्रति आदर का भाव रखना, ये होता है अभिवादन। अभिवादनशीलस्य, यहाँ पे देखिए हिंदी में अर्थ लिखा हुआ है, प्रणाम करने के स्वभाव वाले। नित्यम, प्रतिदिन, वृद्धोपसेविनः, जो वृद्धजन हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करने वाले। चत्वारि, चार चीज़ें या चार। तस्य, उसकी, वर्धन्ते, बढ़ती हैं, यशः, प्रसिद्धि, नाम, जिसको फेमस होना कहते हैं, फेम। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, जो व्यक्ति अभिवादनशील है और नित्य प्रति वृद्धों की, वृद्धजनों की, श्रेष्ठ जनों की सेवा करने वाले हैं। जो लोग अभिवादनशील हैं और वृद्धजनों की सेवा करने वाले हैं, उन लोगों की चार चीज़ें बढ़ती हैं। उनकी चार चीज़ें बढ़ती हैं क्या? आयु, विद्या, यश और बल। उनकी आयु बढ़ती है, यानी वो अधिक उम्र वाले होते हैं, अधिक वर्षों तक जीवित रहते हैं। विद्या, उनकी विद्या बढ़ती है, वे विद्वान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं। यश बढ़ता है उनका, वे यशस्वी होते हैं और वे बल बढ़ने से बलशाली होते हैं। अभिवादनशील व्यक्ति की तथा वृद्ध लोगों की सेवा करने वाले व्यक्ति की चार चीज़ें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। ये पूरा श्लोक का अर्थ है। अभिवादन करने वाले व्यक्ति की, यानी कि आदर भाव रखने वाले या अपने से श्रेष्ठ जनों के प्रति सम्मान का भाव रखना, उन्हें उनका सत्कार करना, उन्हें प्रणाम करना, ऐसी आदत वाले व्यक्ति, और जो नित्य वृद्ध जनों की सेवा करते हैं, ऐसे व्यक्ति, उनकी चार चीज़ें ये बढ़ती हैं। अब आते हैं अगले श्लोक पर। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुम वर्षशतैरपि। यम माता पितरौ, यम माने जो, माता पितरौ माता पिता को, क्लेशम क्लेश दुख कष्ट, सहेते सहते हैं, संभवे संभव होने पर, उत्पन्न होने पर, जन्म देने पर, नृणाम मनुष्यों के या मनुष्यों को, न तस्य, न माने नहीं, तस्य माने उसकी, निष्कृति ही उसका निस्तार करना, उसका बदला चुकाना, उस कर्ज को उतारना, शक्या सकते हैं, कर तुम कर सकते हैं, कर तुम शक्या कर सकते हैं, न माने नहीं, नहीं कर सकते हैं, वर्ष शतैरपि सैकड़ों वर्षों में भी, सैकड़ों वर्षों तक भी। इसका अर्थ देखेंगे, सरल अर्थ। मनुष्य बच्चों की उत्पत्ति तथा पालन पोषण करने में माता पिता जिस कष्ट को सहते हैं, उसका निस्तार करने में, उसका निराकरण करने में, उसका बदला चुकाने में या उस ऋण से उऋण होने में बच्चे को 100 वर्षों का समय भी समर्थ नहीं हो सकता। यानी 100 वर्षों तक वो अपने माता पिता की सेवा करे, माता पिता की सेवा 100 वर्षों तक भी करे वह, तो भी वह उस कर्ज से मुक्त नहीं हो सकता है। वह उस उपकार का बदला, उपकार कहें या उस कर्ज का बदला नहीं चुका सकता है, उससे निस्तार नहीं पा सकता है जो कष्ट माता पिता उसके पालन पोषण में उठाते हैं। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम, जिस कष्ट को माता पिता सहते हैं मनुष्य के उत्पन्न होने पर, मनुष्य के पैदा होने पर, न तस्य निष्कृतिः शक्या, उसकी निष्कृति, उसका निस्तार करने में समर्थ वो नहीं हो सकते हैं। कब तक? वर्ष शतैरपि, सैकड़ों वर्षों तक भी।
मनुष्य के उत्पन्न होने में या बच्चे के उत्पन्न होने में उसके माता पिता जिन कष्टों को सहते हैं, उसे पालन पोषण करने में जिन कष्टों को वो सहते हैं, उस कष्ट की भरपाई करना या उस कष्ट के बदले में जो उसका प्रत्युपकार करना या उस कष्ट के बदले में उसका ऋण चुका देना, वह कैसे कर सकता है? माँ बाप की सेवा करके ही कर सकता है। लेकिन अगर वह सैकड़ों वर्ष तक अपने माता पिता की सेवा करता है, अपने पितरों का, अपने माता पिता का सेवा करता है, वह फिर भी वह उस ऋण से ऋण नहीं हो सकता है, उसका बदला वह चुका नहीं सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक पुत्र या पुत्री को पालने में माता पिता को बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ता है, बहुत ही कष्टों को सहना पड़ता है, जिसको उसके पुत्र या पुत्री पूरे जीवन भर चुका नहीं सकते। अगला श्लोक है, तयोः नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेष्वेव तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोः नित्यं प्रियं कुर्यात् आचार्यस्य च सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तयोः उन दोनों का किनका? अभी पिछले श्लोक में पढ़ा हमने, माता पिता का। तयोः यानी उन दोनों का, माता पिता का। नित्यम नित्य ही, प्रियम प्रिय, कुर्यात करना चाहिए, आचार्यस्य च और आचार्य का भी, माता पिता का और आचार्य का, आचार्य यानी शिक्षक का, सर्वदा हमेशा ही, उन दोनों का, माता पिता का और आचार्य यानी शिक्षक या गुरु का भी हमेशा प्रिय करना चाहिए। प्रियम कुर्यात, प्रिय करना चाहिए। तेषु त्रिषु एव, तेषु एव, तेष्वेव लिखा है, इसको अलग अलग करेंगे। तेषु एव, तेषु उन, सप्तमी विभक्ति, त्रिषु में भी सप्तमी विभक्ति, तेषु तीनों में, दोनों में बहुवचन में है। तुष्टेषु, इसमें भी सप्तमी विभक्ति बहुवचन। तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु, उन तीनों के तुष्ट होने पर ही, उन तीनों के संतुष्ट होने पर ही। तेषु त्रिषु एव, उन तीनों के ही, तुष्टेषु तुष्ट होने पर, संतुष्ट होने पर ही, सर्वम तपः समाप्यते, सभी तप समाप्त होता है यानी सार्थक होता है या पूर्ण होता है। तपः तपस्या, सर्वम सभी, सारी, समाप्यते समाप्त होता है या संपूर्ण होता है या फलीभूत होता है, सार्थक होता है। तात्पर्य यह है इस श्लोक का कि उन दोनों माता पिता और आचार्य को सदा या प्रतिदिन प्रिय करना चाहिए। कौन प्रिय करेगा उनका? उनके संतान और उनके शिष्य, आचार्य के शिष्य और माता पिता की संतान, यानी संतान को अपने माता पिता और अपने शिक्षक, अपने गुरु का प्रतिदिन हमेशा प्रिय करना चाहिए। प्रिय करना चाहिए यानी कि जो उन्हें अच्छा लगता है, जिनसे वे प्रसन्न होते हैं, उन्हीं कार्यों को करना चाहिए। जिन कार्यों से माता पिता प्रसन्न होते हैं, शिक्षक या गुरु प्रसन्न होते हैं, शिष्य को या संतान को उन्हीं कार्यों को करना चाहिए, और जो उनकी इच्छा हो वही कार्य करना चाहिए, क्योंकि उन तीनों के ही संतुष्ट होने पर सारे तप सार्थक हो जाते हैं, सारी तपस्याएं पूर्ण हो जाती हैं। यदि किसी के माता पिता और उसके शिक्षक उससे संतुष्ट हैं, तो ये समझना चाहिए कि उसके सारे कार्य पूर्ण हो गए, उसने अपने जीवन के सारे कार्य पूर्ण कर लिए, उसने अपनी सारी तपस्याओं में, सारी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर ली, उसकी सारी तपस्याएं पूर्ण हो गई। ये था इस श्लोक का अर्थ। अगला श्लोक है, सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम एतद्विधात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। सर्वम सब, परवशम दूसरे के वश में, दुःखम दुख,
सर्वम आत्मवशम, सर्वम सब, आत्मवशम अपने वश में, सुखम सुख, एतत् यह, द्विधा दो तरह से, एतद् द्विधा समासेन लक्षणम सुख दुःखयो, एतद् विद्यात्, एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयो। एतद् माने यह, विद्यात् जानना चाहिए, समासेन संक्षेप में, लक्षणम लक्षण, सुख दुःखयोः सुख दुख का। सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम, एतद् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। सर्वं परवशं दुःखम, सब कुछ जो दूसरे के वश में है वह दुख है। यानी कि जिन चीज़ों पे हमारा वश नहीं चलता है, जो जिस पे दूसरों का वश है, हमें दूसरों के अधीन होकर जो कार्य करना पड़ता है, वह सारे कार्य दुख की श्रेणी में आते हैं, वह दुख है। दूसरों के वश में सारा जो कुछ दूसरों के वश में है वह सब दुख है, और अपने वश में सब कुछ सुख है। इसे ही संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। एतद् माने यह, विद्यात् जानना चाहिए, समासेन संक्षेप में, लक्षणम लक्षण, सुख दुःखयोः सुख दुख का। इसे ही सुख दुख का लक्षण समझना चाहिए संक्षेप में। किसको? सर्वम परवशम दुःखम, सब कुछ जो दूसरे के वश में है वह दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, सब कुछ जो अपने वश में है वह सुख है। अपने वश में जो कुछ है वह सुख है, दूसरे के वश में जो कुछ है वह दुख है। ये संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण समझना चाहिए। जिन कार्यों को हम अपने मन से नहीं कर सकते हैं, दूसरे के अधीन होकर हमें करना पड़ता है, हमें अवश्य ही दुख होता है। और जो हमारी इच्छा के अनुसार हो, जैसा हम चाहें वैसा ही हो जाए, हमारा नियंत्रण हो पूरा का पूरा, तो वो सुख है। अगला श्लोक है, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषोऽन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। यत् कर्म कुर्वतो अस्य, यत् कर्म कुर्वतः अस्य स्यात् परितोषः अन्तरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतं तु वर्जयेत्। यत् कर्म, जिस कर्म को, जिस काम को, कुर्वतः करते हुए, अस्य इसका, स्यात् हो, परितोषः संतोष, अंतरात्मनः अंतरात्मा का, तत् माने वह, प्रयत्नेन प्रयत्नपूर्वक, कुर्वीत करना चाहिए, विपरीतम इसके विपरीत, तू तो, वर्जयेत छोड़ देना चाहिए। यत् कर्म कुर्वतः, जिस काम को करते हुए, अस्य स्यात् परितोषः अंतरात्मनः, इस आत्मा को संतोष हो, अपनी अंतरात्मा को संतोष हो, अपनी अंतरात्मा को खुशी मिले, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जयेत, इसके विपरीत जो इसके उल्टा हो उसे छोड़ देना चाहिए। वर्जयेत उसे वर्जित कर देना चाहिए, उसे त्याग देना चाहिए। विपरीतम, विपरीत क्या होगा? यानी कि जिस कार्य को करने से अंतरात्मा को खुशी न मिले, अंतरात्मा को संतुष्टि न मिले, वह अच्छा न लगे, उस कार्य को छोड़ देना चाहिए। पुनः देखते हैं इसका अर्थ एक बार। यत् कर्म कुर्वतः, जिस कर्म को करते हुए, अस्य स्यात् परितोषः अंतरात्मनः, अस्य अंतरात्मनः परितोषः स्यात्, इस अंतरात्मा को परितोष मिले, संतुष्टि मिले, इसे अच्छी अनुभूति हो, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत उसको प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए।
जिस कार्य को करने से अपनी अंतरात्मा को, इस अंतरात्मा को परितोष हो, संतोष हो, जिस कार्य को करने से अंतरात्मा को संतुष्टि मिले, संतोष हो, तत्प्रयत्नेन कुर्वीत, उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। और जिस कार्य को करने से इसके विपरीत आचरण, इसके विपरीत जो आचरण है, जिसको करने से अंतरात्मा को सुख न मिले, एक बार पुनः देखते हैं इसका अर्थ। यत् कर्म कुर्वतः अस्य स्यात् परितोष अंतरात्मनः तत्प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत। जिस कर्म को करने से इस अंतरात्मा को, अपनी इस आत्मा को संतुष्टि मिलती है, उसे प्रसन्नता होती है, उस कार्य को करना चाहिए। इसके विपरीत को छोड़ देना चाहिए। इसके विपरीत यानी जिस कार्य को करने से अंतरात्मा को संतुष्टि न मिल रही हो, जिसे करने से अंतरात्मा को दुख हो रहा हो, उस कार्य को नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक देखते हैं। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वचेद वाचम मनःपूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वचेद वाचम मनःपूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम, पूतम का अर्थ होता है पवित्र करना, किसी चीज को पवित्र करना। पवित्र करना, जब कोई चीज साफ हो, स्वच्छ हो, तो वह पवित्र होती है। बिना साफ स्वच्छ हुए कोई चीज पवित्र नहीं हो सकती। तो पूतम यानी कि स्वच्छ रखना, साफ सुथरा रखना या पवित्र रखना। तो दृष्टिपूतम आँख से स्वच्छ करके या आँख से देखकर। न्यसेत पादम, न्यसेत माने रखना चाहिए, पादम माने पैर। वस्त्रपूतम, वस्त्र माने वस्त्र, कपड़ा। पूतम पवित्र करना या साफ करना, कपड़े से साफ करके, कपड़े से छान करके, कपड़े से पवित्र करके। जलम पिबेत, जल पीना चाहिए। सत्यपूताम, सत्य से पवित्र करके या सत्य से परीक्षा करके। वदेत, बोलना चाहिए। वाचम, वाणी। मनःपूतम, मन से पवित्र करके। समाचरेत, आचरण करना चाहिए। यहाँ पूतम शब्द ही बार बार प्रयुक्त हुआ है। दृष्टिपूतम, वस्त्रपूतम, सत्यपूतम, मनःपूतम। लेकिन पूतम यानी कि पवित्र करना। लेकिन यहाँ पे जब यह पवित्र करना शब्द अलग अलग शब्दों के साथ प्रयुक्त हो रहा है, तो उसके अर्थ में थोड़ा परिवर्तन होता जाता है। दृष्टिपूतम यानी आंखों से पवित्र करना। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, आंखों से पवित्र करके पैर रखना। इसका मतलब हुआ कि आंख से भली भांति देखकर जमीन पर पैर रखना चाहिए। हमें भली भांति आंख से देख लेना चाहिए कि जहां हम पैर रख रहे हैं वहां कोई छोटे जीव जंतु तो नहीं है जो हमारे पैरों से दबकर उनकी मृत्यु हो जाएगी, या कहीं कंटक इत्यादि तो नहीं है, कंकड़ पत्थर या कांटे इत्यादि तो नहीं जो हमारे पैर में चुभ जाएंगे और हमें कष्ट होगा। तो इसलिए कहा गया दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, आँखों से भली भांति देखकर या आँखों से पवित्र करके फिर पैर रखना चाहिए। आँखों से भली बात, यहाँ पे अर्थ यही होगा पूतम का कि आँखों से भली भांति देखकर। न्यसेत पादम, न्यसेत रखना चाहिए, पादम पैर, आँखों से भली भांति देखकर पैर रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, वस्त्र से पवित्र करके जल पीना चाहिए, यानी कि वस्त्र से उस जल को पहले छान लेना चाहिए। पवित्र करना यानी उसे साफ कर लेना, स्वच्छ कर लेना, तो स्वच्छ करने के लिए छान लेना चाहिए। ये श्लोक तब लिखा गया था जब लोग हैंडपंप का पानी नहीं पीते थे, जब लोगों के घरों में फिल्टर नहीं लगे हुए थे, आरओ नहीं लगे हुए थे। ये तब का श्लोक है जब लोग नदियों से पानी पीते थे, तालाब का पानी पीते थे, कुएं का पानी पीते थे। तो उस पानी को साफ करना आवश्यक होता था और उसे साफ करने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता था उसे कपड़े से छानना, कपड़े से छानकर उस जल को पीना। इसीलिए यहाँ श्लोक में लिखा गया है वस्त्रपूतम जलम पिबेत, कपड़े से छानकर जल पीना चाहिए। सत्यपूताम वचेद वाचम, वाणी बोलने से पहले वचेद वाचम बोलना चाहिए। कैसे? सत्यपूताम, सत्य से पहले उसे पवित्र कर लेना चाहिए। पहले अपनी वाणी की परीक्षा कर लेनी चाहिए कि हम जो बोल रहे हैं वह सत्य ही बोल रहे हैं, तब बोलना चाहिए।
यानी कि उसमें से जो हमारी वाणी है उसमें से झूठ को हमें छान कर अलग कर लेना चाहिए, केवल सत्य ही बोलना चाहिए। सत्य पूताम वचेद वाचम, सत्य से पवित्र की हुई वाणी को वचेत बोलना चाहिए, यानी कि सत्य से परीक्षा कर लेनी चाहिए पहले कि हम जो बोल रहे हैं वह सत्य ही बोलें, उसके बाद बोलना चाहिए। मनः पूतम समाचरेत, मनः पूतम समाचरेत, मन से पवित्र करके तब आचरण करना चाहिए। मन में पहले भली भांति विचार कर लेना चाहिए कि हम क्या कहने जा रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं, तब उसका आचरण करना चाहिए। हम जो करने जा रहे हैं वह आचरण उचित है या नहीं है, इस बात का मन में विचार कर लेना चाहिए, उसके बाद आचरण करना चाहिए। एक बार सरल अर्थ देखते हैं फिर से। आँख से पवित्र करके अच्छी तरह देखभाल करके पैर रखना चाहिए। कपड़े से छान कर यानी कि शुद्ध करके जल पीना चाहिए। सत्य से पवित्र करके यानी कि सत्य से युक्त करके वाणी बोलनी चाहिए। और मन से पवित्र करके सोच विचार करके आचरण या व्यवहार करना चाहिए। ये थे मनुस्मृति से लिए गए श्लोक जो इस पाठ में, जिसका नाम है नीति नवनीतम, इसमें संकलित हैं। इस पाठ का अर्थ पूर्ण हुआ। अगले वीडियो में हम इसी कक्षा के किसी अन्य वीडियो के साथ, किसी अन्य पाठ के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।